नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रतीक्षा शुक्ला अपने चैनल शक्ति भक्ति कथा वंदना संग्रह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होलिका दहन क्यों हुआ, आखिर क्यों हिरण्यकश्यप के लाख चाहने के बाद भी भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हो सका और होली क्यों मनाई जाती है। इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे, तो चलिए सुनते हैं। हिरण्यकश्यप के एक भाई थे जिनका नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को बचाया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित हुआ और अपने भाई के वध का बदला लेने के लिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि ना उसे कोई मानव मार सके और ना ही कोई पशु। वह ना रात में मरे और ना ही दिन में। उसकी मृत्यु ना ही घर के अंदर हो ना ही घर के बाहर। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा ना वो धरती पर मरे और ना ही आकाश में। ना ही उसको कोई अस्त्र मार सके और ना ही कोई शस्त्र। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी से इस वरदान को पाकर हिरण्यकश्यप को लगा कि वह अमर हो गया। अब उसने अपनी प्रजा को खुद को भगवान के रूप में पूजने का आदेश दिया। उसने सभी पर अत्याचार करना भी प्रारंभ कर दिया। जो भी हरि नाम लेता और उसकी पूजा नहीं करता, उन सभी को वह फलस्वरूप दंड देता, उन सबको मार डालता। इस तरह के अत्याचार से तीनों लोकों में त्राही त्राही मचने लगी। उसने अपने ही छोटे भाई का बदला लेने के लिए देवताओं को भी परेशान करना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को अध्ययन के लिए गुरुओं के पास भी भेजा था, लेकिन राक्षस का पुत्र होने के बाद भी भक्त प्रहलाद विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका खुद का पुत्र विष्णु भगवान का जाप करता है, तो वह उसको समझाने लगा। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने के बाद भी भक्त प्रहलाद नहीं माने और उन्होंने हिरण्यकश्यप को भी हरि की शरण में जाने को कहा। इस बात से भक्त इस बात से हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित हुआ और उन्होंने हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को लाख समझाया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को यातनाएं देना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को प्रहलाद को मारने का आदेश दे दिया। कभी प्रहलाद पर तीर, भाले, अस्त्र शस्त्र से वार करवाए गए, लेकिन प्रहलाद के शरीर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। कभी प्रहलाद को हाथी के नीचे को चलवाया गया, फिर भी भक्त प्रहलाद बच गए। कभी प्रहलाद को शेर के सामने फेंक दिया गया, कभी उनको विष दिया गया, कभी कई हथियार उन पर आजमाए गए, लेकिन इन सभी का भक्त प्रहलाद पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि जो भगवान के शरण में होते हैं उनका कभी बाल भी बांका नहीं हो सकता। हिरण्यकश्यप के लाख प्रयत्न के बाद भी भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हो सका। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने सोचा कि उसकी बहन को यह वरदान प्राप्त है कि वो उसको अग्नि जला नहीं सकती, अतः उसने अपनी बहन को भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने को कहा, जिससे कि भक्त प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। अपने भाई की आज्ञा के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को भगवान ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया था कि उसको अग्नि नहीं जला सकती। ब्रह्मा जी ने होलिका को यह वरदान दिया था और उस वरदान में एक चादर भी दी थी कि जब तक उसको वह ओढ़ कर रखेंगी तब तक उन्हें कोई भी अग्नि प्रज्वलित नहीं कर सकेगी। फिर जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को सजा देने के लिए अपने बहन को नियुक्त किया, तो वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, जिससे कि प्रहलाद जलकर मर जाएगा। लेकिन प्रहलाद तो नारायण के भक्त थे, उनका तो बाल भी बांका नहीं हो सकता। जैसे ही होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर उस चादर को ओढ़कर अग्नि में बैठी, तेज हवा चली, जिस वजह से वह चादर होलिका से उठकर भक्त प्रहलाद पर आ गई और होलिका इसमें जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद हरि विष्णु की कृपा से बच गए। इस तरह से हिरण्यकश्यप के लाख चाहने के बाद भी भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हो पाया। और उसी दिन से, जिस दिन होलिका दहन हुआ था, हम होली पर होलिका दहन करते हैं और भक्त प्रहलाद की और हरि विष्णु की पूजा वंदना करते हैं। उसी दिन से होलिका दहन मनाया जाने लगा और उसी दिन से होली का त्यौहार मनाया जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद।